राम ही जाने महासंग्राम का क्या होगा परिणाम। हेलो। हेलो सर साहिब। सत साहेब सतनाम। हाँ जी बोलिए। आ, मैंने अभी वीडियो देखी, यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था। हाँ जी हाँ के जी। सत्संग सुने मैंने। तो मैं, आप किससे बात कर रहा हूँ? नितिन दास जी से बात कर रहा हूँ क्या? हाँ नितिन दास बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, विश्वास नहीं हो रहा मेरे को कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्यों विश्वास मैं क्यों नहीं हो रहा भाई? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली है मैंने। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, किसी संत से दीक्षा लो, बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, और मैं आपके सत्संग सुन रहा था अभी। वो मौकूफा ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे पास में। हाँ जी हाँ तो जी बिल्कुल, समझ में आया। तो वही हाँ समझ में आया। तो मेरा दिमाग बहुत घूम रहा है कि जब बोला है कि नाम है जप में, नाम है तप में, तो फिर जब तक क्यों करा रहा है, क्यों जाप कर रहे हैं हम लोग? हाँ बिल्कुल, जैसे तपस्या भी एक अवगुण है वैसे ही जप करना भी एक अवगुण है। हाँ रामपाल जी महाराज ने तपस्या के खिलाफ तो बहुत कुछ बोला, लेकिन जप के खिलाफ नहीं बोला। क्यों? जप वो खुद करवाते थे। हाँ। लेकिन अब तो सारे गुरुजी वेद मैं खोल आपके दिए। ना 2-3 दिन से सत्संग सुन रहा हूँ और मेरा दिमाग है ना बहुत हिल रहा है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या दिमाग करूँ। एकदम ठंडा हो जाएगा आपका, जैसे क्विंटलों की हाँ तो बोरी सिर से उठा दी किसी ने, ऐसा हल्का हो हाँ, जाएगा। अभी क्या, अभी मैंने तो मतलब जब गुरुजी जेल में गए थे तभी दीक्षा ली। मतलब अभी 1 साल ही हुए मेरे को दीक्षा लेके। मेरे को प्रथम नाम ही मिला है, पर लेकिन अभी ये इनके इसमें भी बहुत सारी भी प्रॉब्लम हो रही है। 2-3 ग्रुप बन गए हैं, मैनेजमेंट अलग कर रहा है, पवन दास जी अलग चला रहे ये हैं, तो होना ही था, संजय दास जी अलग अलग कर ये तो रहे होना हैं। ही था। तो सिस्टम पूरा हिल गया है और कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बहुत मतलब छानबीन करने के बाद में, एक्चुअली क्या है, हमारा सारा परिवार शुरू से कबीर पंथ से बहुत जुड़ा हुआ है। हम्म। तो शुरू से ही मतलब कबीर साहब की वाणी अच्छी लगती थी और शुरू से ही मतलब बहुत अट्रैक्ट थे कबीर साहब के ज्ञान के प्रति। हाँ और फिर लेकिन ये अपन सांसारिक चीज़ें भी करते थे, जो भगवान की पूजा ये वो ये तो सारे करते ही थे, गणेश जी दुर्गा हम्म जी ये वो। तो हम्म। फिर लेकिन जब रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान दिया तो इनका ज्ञान मतलब बहुत दिल में अंदर तक बैठ गया। और मतलब कि यार यही सही है, यही सब कुछ मतलब एक एक चीज़ ने डिफाइन करके बताया, गीता जी, वेद, पुराण, सारी चीज़ें कबीर सागर में से सारी चीज़ें। पर लेकिन अब फिर इनके पंथ में भी यही सब करवाने लगे। जब गुरु मूर्ति पूजा के खिलाफ है, कबीर साहब ने तो पहले ही बोला है कि मूर्ति पूजा के खिलाफ है। और आज पता है ये सारे काम करने लग गए हैं, गुरुजी की फोटो के आगे तुम दीपक लगाओगे, गुरुजी वो को तो फूल गुरुजी ने माला करोगे। लगवाया है, तो वो और गुरुजी ने हाँ, लगवाया है, किसी और ने नहीं लगवाया। और और फिर उनको भोग भोग लगाओगे, तो भोग लगाओगे, थाली रखोगे। अरे और तो क्या, ये तो मूर्ति पूजा में ही आ गया ना वो सारी और क्या, चीज़ें तो। ये यही सबके तो खिलाफ बोला कबीर साहब ने आके इतना। हाँ हाँ, इतना समझाया और फिर अब वही सारी चीज़ें अपन करने लग गए डबल से। मतलब भगवान चेंज हो गए, चीज़ें सब वही हो रही है। भगवान चेंज हो तो गए, प्रोसेस हाँ वही है। हाँ वही तो बहुत गुरुजी बहुत। और आपका मैं सत्संग सुना 2-3 दिन से, तो मैं इतना ज़्यादा बहुत दिल को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत और अच्छा। तो हाँ, वो जाते रहते तो उन्होंने पहले मेरे को बहुत समझाया था कि तुम अभी कबीर साहब जी के बारे में नहीं जानते हो। मतलब वो उनकी बहुत उम्र हो गई उनकी, 90-98 के समथिंग में उम्र हो गई है उनकी। और वो अच्छा। कबीरपंथी से जुड़े हैं मतलब शुरू से बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने बोला कि तुम अभी समझो जानो फिर दिख रहे। अब मेरा तो मन ही नहीं मान रहा था कि नहीं, जो संत रामपाल जी ने बता दिया। हेलो। हेलो। हाँ फोन कट हाँ गया था। फोन कैसे गुरु जी? हाँ बोलो। हाँ तो मैं ये बोल रहा था गुरु जी कि मेरे फूफा जी वो मतलब बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, 98 के समथिंग में उनकी एज हो गई है। और वो कबीरपंथी से बहुत दिन पहले से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हाँ हाँ। बोला ये चीज़ों को समझो और फिर मतलब दीक्षा लेना तुम। पर मेरा तो मन ही नहीं मानता था कि संत रामपाल जी महाराज ने सब कुछ सिखा दिया है, वेद पुराण और सारे गीता जी और कबीर सागर और सब कुछ बता दिया है। तो अब क्या जानना है, अब क्या देखना है, अब तो यही सत्य है, यही सब कुछ है, यही करना है जो ये बता रहे हैं।
पर लेकिन फिर भी मन में अब ज़्यादा संशय होने लगा था कि अब ये मतलब फ़ोटो के आगे भोग प्रसाद लगवा रहे हैं, फ़ोटो को फिर दीपक लगवा रहे हैं, फ़ोटो को फिर मतलब मूर्ति पूजा में जो अपन पहले कर रहे थे वो मूर्ति के सामने कर रहे थे, अब उनकी फ़ोटो के सामने कर रहे हैं। कहीं न कहीं बहुत मन में सवाल जैसे आ रहे थे, पर जाऊँ तो जाऊँ किसके पास जाऊँ? अब गुरुजी तो है नहीं, जेल में है गुरुजी, अब मैं किससे पूछूँ, क्या करूँ? लेकिन ऐसे ही मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, आपके सत्संग आए, आपकी वीडियो देख के आपने जो बात कही मतलब वो पूरे घर गई। मतलब एक नई चीज़ें आप बता रहे हैं ना, मतलब कि यार रामपाल जी महाराज जी ने जहाँ तक का ज्ञान बताया उससे ऊपर का ज्ञान। बिल्कुल सही बात लग रामपाल रही जी है। ने तो जो मैं बताया वो पवित्र ज्ञान था, जो मैं बता रहा हूँ वो हाँ मूल ज्ञान है। हाँ, वही वही गुरुजी। तो मतलब मन में भी ऐसा भी नहीं लग रहा है कि यार मैं मतलब गुरुद्रोही वाले काम कर रहा हूँ या मतलब गुरु को छोड़ रहा हूँ। इसके बारे में भी आपने बता दिया, समझा दिया, ये सत्संग भी सुन लिया मैंने आपका। तो अब मेरा मन हो रहा था बहुत आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, आपके पास आने का। तो गुरुजी मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात करूँ, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने फिर अभी वीडियो देखी और सत्संग मतलब रोज़ डेली सुन रहा हूँ मैं आपकी सत्संग। तो अभी एक और एक सत्संग देखा तो इसमें आपके नंबर लिखे थे, तो मैंने कहा लगा के देखूँ, तो मैंने लगा दिया और मेरे को फिर लगा कि शायद कोई और फ़ोन उठाएगा, पर आपसे बात हो रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी। मैं बता चलो, नहीं मालिक की सकता। दया। और तो गुरुजी मेरे को मतलब आपसे मिलना है, आपसे आपके पास आना है जी गुरुजी जी। मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा गुरुजी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ सच में। चलो, परमात्मा की दया है। जय हो बंदी, हाँ जय हो बंदी छोड़ की सत्ता। जय बंदी छोड़ के सब